हेलो व्यूवर्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे से होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। जैसे कि आज सैटरडे है तो आज क्विज़ का एक वीडियो आना है, तो उसी के लिए ये आज का दूसरा, क्योंकि शनिवार 2 वीडियो हो जाते हैं, एक क्विज़ का हो जाता है और एक दूसरा। और एक खुशखबरी मैं और आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस, कि मेरे यूट्यूब पे 100 एपिसोड जो हैं वो होने वाले हैं। 100 व्लॉग्स जो मेरे हैं वो होने वाले हैं। तो मेरा एक टारगेट था कि मैं दिवाली तक 100 व्लॉग्स जो है वो अपने पोस्ट करूँगी। तो गाइस, ये सब आप सबके आपने मुझे सपोर्ट किया, आपका कोऑपरेशन रहा, जिसकी वजह से मैं ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाई हूँ। सो इसके लिए मैं आप सबको, अपने व्यूवर्स यूट्यूब के जो हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सो थैंक्स फॉर ऑल कोऑपरेशन एंड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस। तो शुरू करते हैं आज का क्विज़। यस गाइस, तो मेरा क्विज़ शुरू करने का एक और जो मेरा इसका कारण था क्विज़ शुरू करने का, क्योंकि गाइस जैसे मैंने सबको बताया कि मैंने अपनी टीचिंग जॉब जो है वो छोड़ दी है। तो एक वो दिमाग में कीड़ा भी रहता है पढ़ाने का, और दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फ़ील किया है कि बच्चों में जो जनरल नॉलेज है ना, जो वो बहुत कम है। उन्हें वही पढ़ाया जाता है, वही 4 लाइनें सिखाई जाती हैं, वही उन्हें रट्टा लगाया जाता है कि हाँ इसको रटो और इसी में से एग्ज़ाम आए। और इनके स्कूल में तो गाइस ऐसे है कि मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले सेम क्वेश्चन पेपर ही बता दिया जाता है पूरा। केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में ये हाल है कि वहाँ पे पूरा उन्होंने जो सेशन होता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाना। इवन के टीचर्स क्लास में भी नहीं जाते हैं। तो उसमें ये क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होते हैं तो 2 दिन पहले वो पूरा पेपर जो है ना वो इनको करवा दिया जाता है। और बच्चे वो 2 दिन में, जिसका थोड़ी ग्रैपिंग पावर ज़्यादा है वो तो उसको रट्टा मार के कर लेगा, और जिसकी थोड़ी कम है वो एवरेज स्टूडेंट में की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हाल है। तो मैं ये नहीं चाहती, और मैं इसी को मैंने दिमाग में रखते हुए ना कि बच्चों की नॉलेज थोड़ी सी इम्प्रूव करूं, एक कोशिश है मेरी। और आई होप कि जो बच्चे ये प्रोग्राम देखेंगे हमारा क्विज़ का, और उन्हें भी, उनकी भी नॉलेज जो है वो इससे इंक्रीज़ होगी। तो गाइस इसी को सपोर्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी इसे बहुत पसंद करने लगे हैं क्विज़ को। तो गाइस शुरू करते हैं हम आज का क्विज़। हमारे साथ है हमारी टीम ए और टीम बी, ठीक है। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन जो है क्विज़ का, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए उसे कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पर क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए उसको कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? प्रकारवाचक सोच के बोलो, सोच के। टिक टिक 1। प्राचीन भारत, आधुकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, सॉरी, मतलब प्राचीन Okay. भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ओके, ठीक है, राइट आंसर। ओके, द मार्क्स इज गोज टू मन्नत। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आज का, भारतीय परंपरा में जो वेद हैं, जो मेन वेद हैं, वो कौन कौन से हैं? भारतीय परंपरा में जो सर्व प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनको हम वेद कहते हैं, वो
कौन कौन से हैं? वैसे तो चार 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 वेद वेद हैं. ओके, दिस इज द चार- वन राइट आंसर फ्रॉम चार स्टार. वेद हैं यस. और सामवेद फर्स्ट जो सबसे फेमस है आयुर्वेद आयुर्वेद. देखो गाइस इनका हाल बच्चों का. आयुर्वेद इन्होंने जो यूट्यूब पे सुना है ना, ये आजकल जो क्लिप्स चलते हैं जो जो वो आ जाते हैं बना के, इनको लगता है वो भी वेद ही है. आयुर्वेद. नहीं टिक टिक 1, सामवेद टिक 2. संदर्भ विज्ञान वेद संदर्भ वेद विज्ञान वेद नो. क्या थोड़ा हिंट दो थोड़ा हिंट दो मम्मा. इसमें हिंट क्या देना, नाम ही तो हैं उनके. अरे यार वो ओके, ये दोनों में से किसी को नहीं आया तो इसके पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे. द राइट आंसर इज, गाइस आप भी बच्चे ध्यान से सुनिए, जो चार वेद हैं भारत परंपरा के, पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ठीक है, तो ये चार वेद हैं हमारी भारतीय परंपरा के. ओके, इसके पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन. मुझे आधा पॉइंट मिलता है, मैंने बताया चार होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन जो है ये इतिहास में से हैं. आपको इतिहास की भी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जो इतिहास को बांटने वाले पहले जर्मन इतिहासकार थे, उनका नाम बताओ. क्रिस्टोफी सेल्युलस. सेल्युलस. हाँ सेल्युलस, क्रिस्टोफी सेल्युलस. राइट आंसर, गुड. तो द पॉइंट गोज टू मन्नत. ठीक है, भारत का यूनानी भाषा में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? सही था. भारत को यूनानी भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? इंदु. थोड़े थोड़े आप करीब हो, बट नॉट करेक्ट. द राइट आंसर इज इंडिया. इंडे. इंदे. ओके. इंदु. और भारत का जो नाम है इंडिया, वो इसे अंग्रेज़ इसे इंडिया कहते थे, इसलिए इसका नाम इंडिया फेमस हुआ. ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ी हुई और भी जो है वो जानकारी थी. ठीक है गाइस. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे भूगोल से रिलेटेड. भूगोल. तो गाइस भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो गाइस अगला क्वेश्चन है भूगोल से कि ब्रह्मांड की आयु जो है वो कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी व्हाट इज है? द एज ऑफ यूनिवर्स? नहीं. 9 साल का हो गया वो. बताइए. टिक टिक 1, टिक टिक 2. 13.7 लाख ईयर्स. लैख. 13.7 करोड़. नहीं, 13.7 तो ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर बताओ. वर्ष ईयर ही होगा. 13.7 अरब वर्ष. अच्छा अरब वर्ष. करोड़ के आगे चला जाता थोड़ा सा. ठीक है, तो ये पॉइंट भी किसी को नहीं मिलेंगे. ये अगेन ये पॉइंट दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूगोल.
भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? कानपुर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। नहीं, दोबारा क्वेश्चन बोलना एक मिनट, मैं सोच नहीं समझ आया मुझे। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। 4। अब उसका नाम ही तो बताना है। किसका नाम बताना है? कौन? भूवैज्ञानिक काल जो है, जो समय के भूतकाल। टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। तो ये पॉइंट हमसे दोनों कोई टीम में से किसी को नहीं मिलता मिलेगा। जुलता तो होगा। इसका राइट आंसर है ईयॉन। ईयॉन जो है इसका राइट आंसर है। हम भौगोलिक खंड को ईयॉन कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके भी मार्क्स दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देवयानी नाम जो है वो किसको दिया गया है? देवयानी से क्या अभिप्राय है? भूगोल में देवयानी जो है वो किसको कहा गया है? मैंने तो नाम ही पहली बार ही सुना है। ये देखो गाइस, इससे पता चलता है कि बच्चों की जनरल नॉलेज क्या है। कुछ नहीं। मैंने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है 10th तक, लेकिन मैंने देवयानी Okay. नाम पहली बार ही सुना है। तो बोथ ऑफ यू गिव अप। मैं तो कटिंग भी नाम पहली बार ही सुना मैंने ओके, तो आंसर है आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहा गया है। ओके। ठीक है, तो ये नाम जो है वो आकाश गंगा की जो सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है उसके चारों तरफ की, उसको ये नाम दिया गया है। मंदाकिनी मतलब? ठीक है, नेक्स्ट नेबुला किसे कहते हैं? नोबू। नेबुला। नेबुला से क्या अभिप्राय है? आप उससे क्या समझते हैं? नेबुला हे भगवान। क्या है? कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, हमने जिंदगी में पहली बार सुना है। तो इसका मतलब है कि तुम लोग भूगोल नहीं पढ़ते हो। अरे या यार, फिर ज्योग्राफी इंग्लिश आप में कितनी लोगों- आसान लगती है। दोबारा क्वेश्चन बोलो। और ये गाइस एक कारण ये क्विज जो है इसका हिंदी में रखने का यही था, क्योंकि आजकल बच्चे जब थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है इनकी उम्र में देखो, और वो कहते हैं कि इंग्लिश में सब कुछ होना चाहिए, और अपने हिंदुस्तान की भाषा जो है ना हिंदी, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा एक हमारी मकसद ये हिंदुस्तान भी की था भाषा कि मैं पंजाबी है। हिंदी में ये प्रोग्राम रखूँ। हिंदी है। अच्छा, वो तो नेशनल। पंजाब की है। तो दोबारा हिंदी क्वेश्चन बोलना, हमारी मैं बोल दूंगा आंसर। नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी ये है। आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये भाषा समझ में आनी चाहिए। दोबारा ठीक है। क्वेश्चन बोलना। निहारिका से क्या अभिप्राय है? निहारिका तो नाम होता है किसी का। निहारिका, नेबुला। नेबुला अच्छा, से। नेबुला। नेबुला, नेबुला से- निहारिका। जिस निहारिका जो है उससे क्या अभिप्राय? नेबुला को ही निहारिका कहते हैं। अच्छा, क्या क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? नेबुला। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, बोलिए। एट ईस्ट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसका आंसर याद आ रहा है, रुको। एस्ट्रोनॉट्रियन, क्या? मतलब ये जो क्या था? निहारिका उसे कहते हैं जहाँ तारों का जन्म होता है। एक तरह से ये ब्रह्मांड की जो है वो नर्सरी याद है। आ गया मुझे। इसे ब्रह्मांड की नर्सरी कहते हैं, जहाँ से तारों का जन्म होता है। गाइस बोले लगा था तो मैंने गाइस पहले। अगेन इसके मार्क्स जो है वो किसी को बहुत नहीं ही मिलेंगे। बुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं कर सकते। चलो थोड़ा सा इतिहास और भूगोल तो हो गया, अब कला संस्कृति से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। संगीत
नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य विद्याएं हैं? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कितनी है टोटल, कितनी है? 7 8। देख लो। चलो 8 हैं, कौन कौन सी हैं बताइए? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, हम्म कथक, हम्म उड़ 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 जा उड़ीसी, उड़ीसी भी, हम्म उड़ीसी, गिव अप, कथक, गिव कथक, अप। रुक जा, भरतनाट्यम, कथक, उड़ी और 5 रह गए ना। हम्म। मम्मी इसके टिक टिक 1, 2 टिक टिक 2। और गाइज ये बच्चे वो हैं जो हर वक्त, इनको अभी म्यूज़िक ऑन कर दो ना, ये नाचना शुरू हो जाएं, और इनको मतलब नृत्य से रिलेटेड इनकी नॉलेज ज़ीरो है, वो इनको नहीं पता है। बस इनको ये है कि हमें डीजे लगा दो, हम डांस करेंगे। ये वो जनरेशन तेरे है, गाना चला दे। ये वो जनरेशन है। मतलब इनको डीजे पे डांस करने का पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारतीय शैली में कितने तरह के नृत्य हैं और कौन कौन सी नृत्य विद्याएं हैं। डीजे वाला बाबू तेरा इसमें गाना वो तो चला नहीं आते, क्या कहते हैं जो जैसे हर स्टेट के अलग अलग डांस परफॉर्मेंस होती हैं। वो तो स्टेट की होती है ना अलग से। भारत forms, की dance जो forms। शास्त्रीय नृत्य जो है वो विद्याएं जो है वो कौन कौन सी हैं मेन? मैंने जो कथक main भी है। सीखा, मुझे तभी नहीं पता। ठीक है बताइए। 3 हो गई ना, 3 बता दिया आपको मैंने। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, टिक टिक 5, कथक, कथक, भरतनाट्यम, उड़िया, बंगाली। बताइए बताइए। गरबा, टिक टिक टन हो गया। गरबा, ये कौन सा हो गया? गरबा होता है यार। चलिए गिव अप है आप मुझे दोनों का। 3 पता है, मैंने 3 बता दिया। भरतनाट्यम मुझे है, एक ही पता कथक है, उड़ीसी है, कथकली, हाँ, और सबसे फेमस है कुचिपुड़ी। ठीक है, फिर मोहिनी अष्टम, असम में, मोहिनी अष्टम जो है, और एक है मणिपुरी, मणिपुर में, और सत्रिया। ये 8 अरुणाचल प्रदेश नृत्य में। विद्याएं जो हैं वो भारत की कला संस्कृति में फेमस हैं, जो कि पहली बार ही नाम बेसिक जिनको सुना हुआ है। ये एक शास्त्रीय नृत्य जिन्हें कहा जाता है वो है ये मेन 8। ठीक है, ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे अगेन। मुझे मिलना चाहिए यार, मैंने एक तो बोला। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? किसका जन्म? भरतनाट्यम जो भारतीय नृत्य शैली है उसका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी भारत में? आंध्र प्रदेश, नो, भरतनाट्यम भारत से। तेलंगाना, नो, तमिलनाडु। अब सारे गिन दो धीरे धीरे। यार क्योंकि तमिलनाडु सही है। हाँ देखा ये आसपास वाले ये सारे। मतलब आप साउथ से शुरू करोगे तो फिर एक 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 करके तो आते ही जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पता था कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मतलब इसके आसपास की जो है, मतलब इसी में स्टेट है, चलो। तो तमिलनाडु इज द ठीक है, गुड। इसके मार्क्स मन्नत को मिल सकते हैं। तमिलनाडु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भरतनाट्यम जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम जो कि फेमस, कथक तो अलग नृत्य शैली है। अलग है वो। भरतनाट्यम को एक और फेमस नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? किसी और भी सेम भरतनाट्यम तो जो ज़्यादा प्रचलित नाम है वो है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? वैसे भरतनाट्यम को कहते हैं ना कि वो एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में बहुत वो तो होता है। हर डांस की अपनी अपनी है। हाँ। गिव अप। इसका नहीं मुझे पता, इसका नहीं पता।
चलो गिव अप है इन दोनों का। उसको एक और नाम जो है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि भाई। तो भरतनाट्यम को जो दूसरा नाम है वो है अग्नि नृत्य, जिसके नाम से वो जाना जाता है। ओके। ठीक है, अगेन इसके पॉइंट जो हैं वो किसी को नहीं मिलेंगे। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रही हूँ, आज दोनों को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, इतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन ये शो करता है कि आप लोगों की जनरल नॉलेज बहुत वीक है। ठीक है, चलो थोड़े से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन। ये कॉन्फिडेंस है पूरा पूरा, ये आता है, ये सारा आता है, 2 साल पढ़ा है, आराम से आता है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं रसायन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने से पहले कि रसायन विज्ञान जो है ये होता क्या है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। मैं बताऊं? केमिस्ट्री जो है ना वो उसके अंतर्गत जो है हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। The chemistry known as the properties of chemical reaction which we read in their reactions. समझे कुछ शॉर्ट फॉर्म पे? तो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो क्या है कि कोई भी वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसका अपने उसकी संरचना में जो परिवर्तन का विरोध करती है उसे पदार्थ कहते हैं। और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? What is examples of matter? हाँ, एग्जाम्पल बताइए। अच्छा, मैटर के एग्जाम्पल जैसे मैटर इज नोन एज अ मिक्सचर्स, है ना, मिक्सचर्स कहते हैं, केमिकल मिक्सचर्स। बुक में ढूंढ है। मैटर जो है कोई भी फॉर्म होगी मैटर की, जैसे जल और वायु। हाँ ठीक है, जल, वायु, बालू जिसको हम रेत कहते हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं। लोशन, ठीक है, तो गाइस मैटर का एक चार्ट मैं इसके ब्लॉग के एंड में एक बताऊंगी, तो वो आप इसकी आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तो आप वो चार्ट जो है ना एक बार अच्छे से आप भी पढ़ के उसको लर्न कर सकते हो कि पदार्थ का पूरा टोटल जो है वो चार्ट क्या है, उसमें क्या क्या आता है। तो एट द एंड ऑफ व्लॉग जो है ना मैं उसको शो कर दूंगी आपको। ठीक है गाइस, तो आज का क्विज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको क्विज़ आज का अच्छा लगा होगा, और जो मैंने क्वेश्चन आज क्विज़ में पूछे हैं आई होप कि वो आपके काम के होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको और किस विषय में जानकारी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय। गाइस अगर आप बिना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तो फिर देखना।